एपिसोड 83 रुद्राक्ष का ड्रामा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। आराध्या ने उसे कंधे पर मारते हुए कहा, आप किस तरह के दोस्त हो? रुद्राक्ष ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बताया जो मैं जानता हूँ। उसे बिस्तर पर लिटाकर रुद्राक्ष ने कहा, आई वॉन्ट यू। लेकिन अन्ना, इससे पहले कि आराध्या अपनी पूरी बात कर पाती, रुद्राक्ष उसे होठों पर किस करने लगा। दूसरी तरफ शर्मा हाउस। क्यों मोहित, क्यों? जानवी चिल्लाई। फर्श से तस्वीर उठाते हुए मोहित ने एक आह भरी, तुम मुझसे क्यों मिले? क्यों? मुझे जवाब दो। जानवी चिल्लाई। तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो, मोहित ने कहा। फर्श से फोटो उठाकर जानवी ने कहा, हाँ मैं कर रही हूँ। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मोहित ने कहा। तो यह क्या है, बताओ मुझे, जानवी फिर से चिल्लाई। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ यह सच है कि मैं आज आराध्या से मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर तुम उससे क्यों मिले? जानवी ने पूछा। मैं उसके गिफ्ट्स उसे वापस लौटाना चाहता था। वह शादीशुदा है और मैं भी। मैं अब सब कुछ खत्म करना चाहता था, मोहित ने कहा। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानती हूँ तुम सब कुछ खत्म करना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में क्या? यह क्लियर है कि वह अभी भी तुमसे प्यार करती है। मैं उस लट को तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की परमिशन नहीं दे सकती। तुम इस तरह से नहीं कह सकती, वह तुम्हारी बहन है, मोहित ने कहा। ओह, तो अब तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। यह सब कुछ उस लट ने किया और तुम्हें फिर से मुझसे दूर ले जा रही है, जानवी चिल्लाई। चुप रहो, दोबारा उसे इस तरह से बोलने की हिम्मत मत करना। वह एक स्लट है और मैं इस बार बार कहूंगी, जानवी चिल्लाई। अपनी हद मत पार करो, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, समझी तुम? मोहित ने कहा। मोहित, यू। इससे पहले कि जानवी अपनी बात पूरी कर पाती, मोहित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं इस बारे में और बात करना नहीं चाहता। जाओ और सो जाओ और अपनी बकवास बातों से मुझे फिर से परेशान मत करो। फिर तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा, इस गंदगी को साफ करो। फिर बिना जानवी की बात सुने मोहित रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। सिद्धार्थ जब तक घर पहुंचा तब तक लगभग 11 बज चुके थे। अपना कोट उतारकर सिद्धार्थ कीर्ति को देखने के लिए उसके रूम में चला गया। जब उसने उसे शांति से सोते हुए देखा तो सिद्धार्थ ने कमरे से बाहर निकलने से पहले उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अपनी गर्दन को सीधी करते हुए सिद्धार्थ अपने कमरे में गया और बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर पाता, उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। हाँ, तो मेरा स्टूडेंट मुझसे किस तरह का सजेशन चाहता है? सिद्धार्थ ने पूछा। कुणाल ने हंसते हुए पूछा, भैया आप कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मेरे ऑफिस आ जाओ। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वहाँ 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने एक आह भरी और फोन काट दिया। कीर्ति के साथ रिलेशन में आने के बाद कुणाल ने सिद्धार्थ को ऑफिशियली एडवाइजर बना लिया था। सिद्धार्थ उसे जैसा कहता था वह उसकी सारी बातें मानता था। क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, इसलिए वह जाने से पहले कीर्ति के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। इसलिए वह इस मैटर में सिद्धार्थ से बात करना चाहता था और उसका एडवाइस लेना चाहता था। अगले दिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। कुणाल ठीक 10 बजे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पहुंच गए। मिस्टर कपूर, प्लीज फॉलो मी, सिद्धार्थ के असिस्टेंट ने कहा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और उसका पीछा किया। ऑफिस के अंदर जब कुणाल अंदर आया तो उसने देखा सिद्धार्थ कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा है। जब सिद्धार्थ ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वो मुस्कुराया और अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया। आह कुणाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुणाल ने हंसते हुए कहा, मुझे बस किसी चीज़ पर आपकी एडवाइस चाहिए थी। सोफे की ओर बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने कहा, बताओ। अपना माथा खुजलाते हुए कुणाल ने कहा, मैं कल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊँगा, इसलिए जाने से पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं भी उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराया और पूछा, तुम सच में उससे प्यार करते हो, है ना? कुणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भाई। आपको पता नहीं है कि वह कितनी अच्छी है। मैं
उसे इतना प्यार करता हूँ कि अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम्हारा प्लान एकदम सही है, गो अहेड। कुणाल ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम कुछ और भी पूछना चाहते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, दरअसल भाई कल हम पार्क में थे और फिर मेरा मतलब है कि उस टाइम पर बहुत रोमांटिक एटमॉस्फेयर था। मैं उसे किस करने ही वाला था, लेकिन मैं नहीं कर सका। अपने दोनों हाथों को एक साथ लाते हुए कुणाल ने कहा, हम इतने करीब थे लेकिन फिर भी मैं उसे किस नहीं कर सका। क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? कुणाल ने पूछा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, आजकल पहली डेट के बाद लोग एक साथ सोते हैं और यहाँ तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हें उसे किस करना चाहिए या नहीं। भाई, क्या आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए? कुणाल ने पूछा। उसके कंधे को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हाँ जरूर। जब तुम कुछ कहना चाहती हो तो खुद को क्यों रोक रहे हो? तुम दोनों लगभग 1 महीने से एक दूसरे को देख कर रहे हो। एक किस करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इसे बहुत पहले कर चुका होता। तुम बहुत स्लो हो कुणाल। क्या होगा अगर उसे पसंद नहीं आया? कुणाल ने पूछा। वह इसे पसंद क्यों नहीं करेगी? उसे यह बुरा लगेगा अगर तुम उसे प्रॉपर्ली किस नहीं कर पाए, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल ने शर्माते हुए कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं किया। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ट्यूटोरियल भेज दूंगा। तुम उन्हें पढ़ सकते हो, शायद उससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। क्या आपको लगता है कि यह वर्क करेगा? कुणाल ने कहा। इसके बारे में चिंता मत करो, अब जाओ और सब कुछ तैयार करो, सिद्धार्थ ने कहा। सोफे से उठकर कुणाल सिद्धार्थ को गले लगाया और कहा, थैंक यू भाई, आप मेरे सेवियर हो। उसका पीठ थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, आज रात के बारे में मुझे अपडेट करना मत भूलना। मैं जरूर करूँगा, कुणाल ने जाने से पहले कहा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। जब आराध्या नींद से उठी, रुद्राक्ष अभी भी उसके पास सो रहा था। अपना हाथ उसकी कमर पर लपेटकर रुद्राक्ष ने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया था और गहरी नींद में सो रहा था। अपने हाथों को उसके सीने पर घुमाते हुए आराध्या मुस्कुराई और बोला, लुक एट यू। उसके फोरहेड पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, माय बिग बेबी, आई लव यू। आराध्या, क्या तुम सुबह सुबह मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोलकर कहा। आराध्या ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, आप जाग रहे हैं? उसकी गर्दन को किस करते हुए रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब उठ जाइए, हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया, क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक बिजनेस है? आप इस तरह आलसी नहीं हो सकते, आराध्या ने कहा। मैं ऑफिस का सीईओ हूँ, मैं एक दिन की लीव ले सकता हूँ, तुम्हें पता है, रुद्राक्ष ने कहा। क्या हाँ, आप बोल रहे हैं कि कल ही आपने लीव लिया था? अब बहाना मत बनाओ और जल्दी से उठ जाओ, आराध्या ने कहा। क्या तुम मेरा फायदा उठाकर मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया। मुझे पूरे दिन ऐसे ही रहने दो, तब तुम एक बार फिर मेरा फायदा उठा सकती हो, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने उसे हिलाया और कहा, बच्चे की तरह एक्टिंग करना बंद करो। लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा बच्चा हूँ ना, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने फिर अपना मुंह फेर लिया। बड़ा बच्चा एक किस चाहता है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष के हाथों पर थप्पड़ मारते हुए आराध्या बिस्तर से नीचे उतरी और कहा, जल्दी से उठिए और रेडी हो जाइए। इतना कहकर आराध्या वॉशरूम के अंदर चली गई। जब वो बाहर आई, रुद्राक्ष अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। रुद्राक्ष, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने 2 बार खांसते हुए कहा, आराध्या, मुझे लगता है कि मुझे फीवर हो गया है। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे देखने दीजिए। उसके माथे को छूते हुए आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, रुद्र, आपको कोई फीवर नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक इंटरनल फीवर है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने फिर से अपना मुंह फेर लिया। अगर तुम मेरे बगल में सो जाओगी तो फीवर दूर हो जाएगा, रुद्राक्ष ने कहा। मैं नीचे जा रही हूँ, अगर आप 10 मिनट के अंदर नीचे नहीं आए तो मैं एक वीक के लिए अक्षित के साथ सोऊंगी,
आराध्या ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। वही डाइनिंग एरिया। जब आराध्या नीचे आई तो उसने देखा साक्षी जी ब्रेकफास्ट तैयार करने में बिजी थी। मोम, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आराध्या ने कहा। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभालूंगी। तुम जाओ और बाकी सबके साथ बैठ जाओ। आराध्या मुस्कुराई और कहा, कम से कम मैं टेबल तो सेट कर ही सकती हूँ। साक्षी जी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। काउंटर से प्लेट्स उठाकर और आराध्या डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। गुड मॉर्निंग आराध्या, अंबिका ने कहा। गुड मॉर्निंग, आराध्या ने भी कहा। आराध्या के हाथ से प्लेट लेते अंबिका ने पूछा, हमारे मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया कहाँ है? आराध्या ने कहा भरी और कहा, मत पूछो, वो आज एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। अंबिका ने हंसकर पूछा, क्यों? वो आज ऑफिस से लीव लेना चाहता है और पूरे दिन मेरे साथ घर पर रहना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कल ही लीव ली थी तो मैंने उन्हें आज ऑफिस जाने के लिए कहा। अब वो कह रहा है कि उसे फीवर हो रहा है, आराध्या ने कहा। वह कुछ देर रुकी और फिर बोली, मुझे यकीन है कि उसके नीचे आने के बाद वो एक बार फिर से शिकायत करना शुरू कर देगा। वह यहाँ है। अंबिका ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा। गुड मॉर्निंग रुद्र, अंबिका ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। अंबिका ने रुद्राक्ष को देखा और कहा, अरे तुम आज ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? मुझे फीवर हो रहा है, रुद्राक्ष ने कहा। ऐसा है तो फिर मुझे एक बार चेक करने दो, अंबिका ने कहा। अंबिका ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए अपने ओठों को गोल किया और कहा, तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है। अपने गाल फुलाते हुए रुद्र ने कहा, यह एक इंटरनल फीवर है। अंबिका हंसी और बोली, ठीक है, आप बैठ जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया, अपने लिए कुर्सी खींचकर आहें भरकर बैठ गया। कुछ देर बाद अंशिका और समर्थ नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, समर्थ ने कहा। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।